हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक फिल्ट्रेशन। ये हमारा लेक्चर 3 है। जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आप देख रहे थे ना, सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मा 7 सेमेस्टर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बी फार्मा 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हो सकेगा तो लेक्चर 3 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और जिससे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए आगे से, जिससे हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जो वीडियोस है तो यूनिट 2 की आए नेक्स्ट, मतलब कल से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर दें। तो आज इसको कवर करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे, पास होने की गारंटी देता हूँ। और हाँ, अगर आप पूरी तरीके से सही से पढ़ते हो और इसके बाद आप नोट्स बनाते हो और बाद में उसको रिवीजन करते हो तो आप 70-80+ आप मार्क्स पा सकते हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा, यहाँ पे सारा कुछ कवर होने वाला है 2 नंबर का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक फिल्ट्रेशन। तो क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक फिल्ट्रेशन? इन दिस फिल्ट्रेशन आइदर ट्रीटेंड और रिएक्शन प्रोड्यूस शुड एब्जॉर्ब रिएक्शन। ठीक है, हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन इज शुड बी डिटरमाइंड एंड पॉइंट हियर ट्रांसमीटर कर्व ऑफ पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन एडेड। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन है, तो यहाँ पे समझने वाला तो कोई चीज़ है ना, थ्योरी है, इसको आपको याद रिवीजन ही करना है, याद ही करना है। हमारा आता है टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है? द ट्रीटेंड एब्जॉर्प्शन रिएक्शन, ट्रीटेंड ऑफ रिएक्शन product do not absorb the absorbance decreases and after end point it will remain constant। यहाँ पे हमारा आता है कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना है आपको। एब्जॉर्प्शन होता है और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंड एंड पॉइंट होता है। हमारा EDTA के अनुसार यहाँ पर टाइट्रेशन EDTA टाइट्रेशन होता है, फेरिक सोल्यूशन टाइट्रेंड। हमारा कुछ एग्जाम्पल में ये आप बना दीजिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं। तो द ट्रीटेंड एब्जॉर्ब रिएक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस रिमेन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट बट इंक्रीज आफ्टर एंड पॉइंट इज रीच्ड। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से एग्जांपल है, और इसको आप बना दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन एडेड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज और एंड पॉइंट हमारा क्या होता है? यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंटल चलता है, उसके बाद हमारा यहाँ से जाके पीक में यहाँ पे ऑप्शन खत्म होता है, वो हमारा एंड पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है, वो पीक में चला गया। यहाँ पे हमारा होता है KBR प्लस KBRO3 AlCl3 हमारा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसमें जो भरा होता है AlCl3 होता है कि KBR प्लस KBRO3 का मिक्सचर यहाँ पे आता है। ठीक है, ये होता है हमारा 3 नंबर में आता है। इट रिमेन्स प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन टाइट्रेंड और टाइट्रेंड डू नॉट एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्बेंस इंक्रीजेज इनर्शियली बट रिमेन कांस्टेंट आफ्टर एंड पॉइंट इज रीच्ड। ठीक, हमारा आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, इसको आप बना दीजिएगा। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन एडेड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से EDTA के अनुसार कॉस्ट होता है। यहाँ पे अगला हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। इट टाइट्रेंड एब्जॉर्ब रेडिएशन रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट एब्जॉर्ब देन एब्जॉर्बेंस डिक्रीज इन फर्स्ट बट इंक्रीजेज इन आफ्टर एंड पॉइंट। आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, इसको आप बना दीजिए। एग्जाम में ये सब चीज़ें आप जरूर बना के आए। एग्जॉर्प्शन एंड पॉइंट है हमारा। देखो, एग्जाम में आप लिखने के बाद कुछ इस तरीके से अगर आप जब बना देंगे ग्राफ, तो एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करता है, तो वो कुछ उसको अलग सा प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ अलग किया है। तो आप ये सारा कुछ आप बना दीजिएगा, जिससे आपको नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, इस तरीके से लिखने से। तो फिर हमारा था सिंगल लैम्बर्ट एनालिसिस। सिंगल लैम्बर्ट एनालिसिस क्या होता है? लैम्पोर्ट एनालिसिस। सिंगल लैम्पोर्ट एनालिसिस क्या होता है? तो इन सिंगल कंपाउंड फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड। हमारा पहला आता है स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिलिटी वॉल्यूम मेथड, और हमारा सिंगल टाइट्रेंड एंड डिक्रीज कंपनीज मेथड, मल्टीपल स्टैंडर्ड और कॉम्प्लिकेशन कर्व। ठीक है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वॉल्यूम मेथड में हमारा क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द मेजरमेंट एब्जॉर्बेंस एंड डिक्रीज स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यूम। हमारा A बराबर ABC हमारा कुछ इस तरीके से होता है। A जो होता है हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ द सोल्यूशन होता है। B हमारा जो होता है पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल से होता है। और C हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ
अननोन सैंपल, ठीक है, हमारा अननोन होता है अननोन सैंपल। यहाँ पे हमारा अगला हम देखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है। सिंगल स्टैंडर्ड मेथड के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड मेथड, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड मेथड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिक्रीज्ड